आप खुश रहें। खुश रहना सीखने के लिए भी ऐसे लगता है जैसे पूरी जिंदगी चाहिए, क्योंकि खुशी पूरी होती नहीं, इसलिए इंसान सीखता जाता है, बढ़ता जाता है। खुशी भी इतनी बुलंद होती है, उसको पूरा पाना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह इंसान खुश होना चाहता है, मगर ये उम्मीदें दूसरों पर लगाता है कि लोग मुझे खुश करें। अगर आपके अंदर खुशी ही नहीं तो लोग जैसा भी चाहेंगे आप कैसे खुश होंगे, जितना मर्जी बचा लें। असूल ये है कि दूसरों से खुशी लेना बंद कर दें और खुद खुश रहना शुरू कर दें। जब मुझे खुश होना है, मुझे खुश रहना है, तो मैं ये क्यों देखूं कि कोई मुझे खुश करेगा तो मैं खुश होऊंगा। मेरी खुशी का बटन उसके हाथ में क्यों है? वो बटन मेरे पास होना चाहिए। मैं जब जी चाहूं खुश हो जाऊं। तो हमारी सबसे बड़ी नादानी ये होती है कि हम दूसरों से खुशियां लेना चाहते। कोई पागल तो नहीं जो हर वक्त आपको खुशियां ही देता रहेगा। जो बात दूसरा कर रहा है आपके दिल में ही वो बात नहीं, तो आप खुश भी नहीं हो सकते। तो इसका मकसद ये हुआ कि हर चीज जो मेरे पास है, मेरे अंदर है, जब तक वो राजी नहीं है मुझे खुशी नहीं मिलेगी। तो क्यों ना मैं अपने उस खाने को, उस राजी रहने वाली जगह को, उस दिल को, रूह को, ख्याल को वैसे ही आजाद कर लेता हूं, फिर लोग गम भी देना चाहें तो मैं खुश हो जाऊं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जब मेरे पास है चीज तो मैं तो ऐसा कर सकता हूं। मेरे पास वो पावर, एनर्जी होनी चाहिए। मैं जब जी चाहे अपने ख्याल को उन ख्यालों से निकालकर दूसरी तरफ ले जाऊं। तब हो सकता है मैं कभी भी दुखी ना हूं। इसी तरह हम दूसरों को, बाज़ लोग, बुरे लोग, जो बुरी सोच वाले लोग होते हैं, वो दूसरों को परेशान करके खुश होना चाहते हैं। वो परेशान होते हैं तो वो खुद होते हैं, ये बुरी सोच वाले लोग होते हैं। हालांकि ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं दूसरों को परेशान करके खुद इत्मीनान हासिल कर लूं। मेरी नादानी, बेवकूफी तो 2 मिनट कह देगी कि अच्छा हुआ दुश्मन का बुरा हो गया, मेरा वो दुश्मन था, मगर वो मुतमिन नहीं पाएगा। तो इसी तरह हमें खुश रहने के लिए दोस्तों दूसरों को सहारा नहीं बनाना चाहिए। इंसान को खुशी हासिल करने के लिए अपने आप के साथ जुड़ना पड़ेगा, अपने खुदा के साथ जुड़ना पड़ेगा, जो हमारे दिलों का सुकून है। हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि ये खुशी होती क्या है, इसको समझना पड़ेगा। पूरी जिंदगी इंसान तालिब इल्म है और समझता रहता है। पूरा कोई नहीं होता, सभी आगे पीछे जा रहे हैं। जब हम दूसरों पर उम्मीदें लगाते हैं कि उसकी तरफ से खुशी आएगी, तो उसका मूड अपना अपना है। किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, वहां से खुशी ना आए तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। अपने अंदर की वो चीज पैदा कर ले जो खुश होती है। उसके लिए सियाने लोगों ने एक फार्मूला ऐसे भी बतलाया कि हमें दुख जो होता है
किसी तल्लक की वजह से होता है, किसी अपने की वजह से होता है। गैर दुख नहीं देता, न उससे दुख होता है। तो उन लोगों ने फिर ये कुलिया एक बतलाया कि देखो, ये कायनात को एक खेल तमाशा समझकर जिंदगी गुजारो, इसमें अपना पराया ना किसी को समझो, सबको रब की मखलूक समझ लो, तो समझ आ जाएगी कि हर कोई अपना अपना खेल खेल रहा है। जो अच्छी बात करे, जो अच्छा खेल खेले, उसी को देखकर खुश हो जाओ, वो अपनी जात का हो या पराई जात का हो, वो अपने घर का हो या दूसरे घर का हो, अपने इलाके का हो या दूसरे इलाके का हो, हमारी बरादरी का हो या दूसरी बरादरी का हो। जब तक इन चीजों से आजाद नहीं होंगे आप दुखी रहेंगे। अकरबा परवरी सबसे बड़ा दुख है, और इनसे आजाद हो जाएंगे कि ये सारा खेल उसी का है, तो फिर हर किसी को खिलाड़ी समझ के आप देखेंगे, अपना पराया समझ कर नहीं देखेंगे। जो चौका लगा दिए वहां खुश हो गए। ऐसे लोग सदा खुश रहने की कोशिश करते हैं और हो जाते हैं। जो अपना पराई पार्टी मिथ लेते हैं, उनकी बुनियाद यही है कि वो परेशान होना चाहते हैं। क्यों? आखिरकार अपनों ने हारना भी होता है, आखिरकार अपनों ने गलत काम भी करने होते हैं, आखिरकार अपनों को मेले भी लगने होते हैं, तो हम उनको देख देकर दुखी होते जाते हैं। क्यों? कसूर तो मेरा था या मैंने ही तो अपना समझा था, और मेरे ख्याल ने ही तो अपना समझा, हालांकि वो अपने भी थे नहीं। वो खिलाड़ी अपने भी थे नहीं, कोई ब्लड रिलेशन नहीं था, मेरे ख्याल ने उसको अपना समझा। अब उसके साथ मुझे दुखी तो होना पड़ेगा। गलती से चौका छिक्का लगा दे तो मैं खुश हो जाऊंगा, भंगड़ा डाल लूंगा, और ज्यादातर तो दूसरों ने लगाने होते हैं। जब दूसरे लगाते तो मैं दुखी होता जाता हूं। तो दुख मैंने खुद बनाया ना, खुद खरीदा है। अगर मैं उसको खेल समझ लूं कि जो अच्छी बात करता है वो अच्छी करता है, जो बुरी बात करता है वो बुरी करता है, उसमें अपना पराया या अकरबा परवरी बरादरी इज्म में ना देखूं, तो मैं सदा खुश रह सकता। मेरे गमज़दा होने की भी प्रॉब्लम मेरे पास ही है। मैं ही उसे खुश करना करूंगा, मैं ही उसे दुखी करूंगा। दोस्तों, मेहनत जरूर लगती है। इतना बड़ा इंसान बनने के लिए मेहनत जरूर है, मगर ये जिंदगी पूरी बढ़ता रहता है। इंसान कामल होने की कोशिश करता है और कामल जात की तरफ जाने की कोशिश करता है। कामल होता नहीं, बस आगे बढ़ रहा है। कब कामल होगा? जब खुद न रहेगा, खुद की हस्ती न रहेगी, खुद की जात न रहेगी, खुद की बरादरी न रहेगी, अकरबा परवरी न रहेगी, कोई दुनिया के जिस्मानी रिश्ते वो नहीं लगेंगे। फिर इंसान को जब अपने जात की हस्ती मिटाना पड़ती है तो फिर एक ही जात बाकी रहती है। जब सब कुछ उसी का नजर आ जाता है तो फिर इंसान इन दुखों से आजाद हो जाता है। बाहर कैफ चलते रहे, कोशिश करते रहे, दुआ करें कि हम उसी की जमीन, उसी की दुनिया समझकर ये जिंदगी गुजारें, मुसाफिर समझकर जिंदगी गुजारें कि हम सफर में हैं। हमें यहां से जाने की तकलीफ भी तभी ही होती है जो इस आर्जी जिंदगी को अपना देश बना लेते हैं, वो लोग यहां से जाने के लिए दुखी होते हैं। अगर हमें पहले ही पता चल जाए, ये दो जज्बातें हमने इल्म की पढ़ ली हों कि यहां हम रहने के लिए नहीं आए, यहां से जाने के लिए आए हैं,
तो फिर बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है और हमें यहां से जाने का दुख भी नहीं होता। वो इसीलिए है कि हम लोग यहां रहने नहीं आए, वहां रहना चाहते हैं तो दुखी हो जाते हैं। बाकी दोस्तों, ये जिंदगी है, समझते जाए, खुश होते जाए, आगे बढ़ते जाए। आपका खलूस, आपकी चाहत आपको एक दिन अपने रब का फर्माबरदार बना देगी। आगे बढ़े, अल्लाह आसानियां पैदा करेगा।